हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 42 साइज चेस्ट के लिए 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें वीडियो में क्लियर करूंगी कि किस तरह से आपको कटिंग करना है, कितना मार्जिन रखना है, कहाँ पे टक्स पॉइंट रखना है, सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में क्लियर करूंगी। ये हमारा मेन फैब्रिक है। सबसे पहले जो इसकी कटिंग करते हैं वो हम अस्तर के ऊपर करते हैं। यहाँ पे देखिए, मेन फैब्रिक में आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर उसमें बॉर्डर है तो सबसे पहले आपको बॉर्डर को अलग कर लेना है। ये इसका सीधा साइड है और ये हमारा उल्टा साइड है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बॉर्डर को अलग कर ले रहे हैं इस तरह से। पहले हम मार्किंग अस्तर के ऊपर करेंगे, अस्तर को कट करेंगे। उसके बाद जब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं तो हमेशा आपको मेन फैब्रिक को चारों तरफ से हाफ इंच बढ़ा के कट करना होता है, क्योंकि सिलाई लगाने के बाद हम उसको आसानी से छटाई कर सकें और कहीं भी हमारा जो कपड़ा है वो कम ज़्यादा ना हो। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप मेन फैब्रिक के साथ अस्तर की कटिंग करें तो आपको हाफ इंच कपड़े को बढ़ा के कट करना है। मेन फैब्रिक को हमने साइड में करा, अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे अस्तर के ऊपर। तो उसके लिए अस्तर को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। आपके चेस्ट का जितना भी चौथाई भाग हो उसमें आपको 2 इंच प्लस करके अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। हमारे चेस्ट का जितना चौथाई भाग है उसमें 2 इंच प्लस करके हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। 10.5 इंच चेस्ट का चौथाई भाग है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो 12.5 इंच पे इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 40, 42 या फिर आप 44 साइज के लिए भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको नीचे की साइड 1 इंच पे मार्किंग करनी है और लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेना है। हाफ इंच हमारा कमर पट्टी ज्वाइंट करने में जाएगा और हाफ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने में। अब इस 1 इंच की मार्किंग को छोड़ते हुए आपको ब्लाउज की जितनी भी तैयार लंबाई है उतने पे मार्क करना है। हमें 14 इंच पे रेडी करना है तो हमने 14 इंच पे मार्क कर लिया है। आपको 15 इंच पे रेडी करना है तो 15 इंच, 16 पे करना है 16, जितने भी कम ज़्यादा रखना हो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो हमने शोल्डर लिया है वो हमने 6 इंच में 2 सूता कम लिया है, क्योंकि हैवी साइज है। 32 से लेके 40 साइज के लिए आप 5.5 इंच शोल्डर और 40 से ऊपर साइज के लिए आपको 5.25 इंच शोल्डर लेना है। यहाँ से भी 5.25 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और जो हम आर्म होल की लंबाई रखेंगे वो हम 6 इंच रखेंगे। 32 से लेके 40 साइज के लिए आपको 5.25 इंच और 40 से ज़्यादा साइज के लिए आपको 6 इंच शोल्डर लेना है डीप नेक में। अब यहाँ पे स्केल की मदद से सभी पॉइंट्स को हम इस तरह से सीधा कर ले रहे हैं और सीधा करने के बाद अब हम इसमें गहराई की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए कोने से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, तिरछे में मिलाएंगे और 6 इंच का आधा निकालेंगे तो ये हमारा 3 इंच आएगा। चेस्ट का चौथाई भाग 10.5 इंच मार्क करेंगे और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। यहाँ पे देखिए, जो हमने ये 3 मार्किंग की है, बस इसी में आपको आर्म होल की गुलाई को मार्क करना है। अगर आप इस तरह से मार्किंग करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका ब्लाउज रेडी होगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने आर्म होल में गहराई की भी मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे देखिए, जो कमर का चौथाई भाग है वो हमारा 9.5 इंच है। 1 इंच हमारा टक्स के लिए जाएगा। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद स्केल की मदद से इस मार्किंग को सीधा कर लेना है। देखिए, सीधा करने के बाद अब यहाँ पे जो हम पीछे की साइड टक्स को मार्क करते हैं उसके लिए यहाँ पे हमने बन भाग से 5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से जो इसकी लंबाई रखी है उसको भी हम 5 इंच मार्क करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से मार्किंग करने के बाद सीधी लाइन बनाएंगे और लाइन के दोनों साइड आपको हाफ इंच मार्किंग करनी है, क्योंकि पीछे का जो टक्स है उसे हमें बस 1 इंच दबाना है। इसलिए हमने हाफ इंच पे मार्किंग कर ली और इस मार्किंग को आपको स्केल की मदद से तिरछे में मिला लेना है। यहाँ पे देखिए, इसको हमने मिला लिया। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे, उसका मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है गले में, तो अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर पीछे के पल्ले को हमने कट कर लिया है। इसको साइड में करेंगे और अब हम कटिंग करेंगे आगे के पल्ले की। आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप आगे के पल्ले की कटिंग कर रहे हैं, बस उसमें आपको 2 सूता बढ़ा लेना है। देखिए, हमने अस्तर को 2 सूता बढ़ाया, किस साइड बढ़ाना है ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। सबसे पहले आपको इस तरह से सेट करना है और पीछे के पल्ले को लेना है और आगे के पल्ले की साइज से मिलाना है। अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं और अगर आप इस तरह से इसको सेट करते हैं तो बिल्कुल ईज़ी तरीके से आपका सेट हो जाएगा और परफेक्ट तरीके से आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं।
देखिए बराबर से हमने इसको सेट किया। 2 सूता हमने यहाँ पे देखिए हुकाई पट्टी की साइड छोड़ा है और नीचे से हमने 1 इंच बढ़ा लिया है। आगे के पल्ले को आपको 1 इंच बढ़ाना है। जितना भी आपका पीछे का पल्ला होगा उसमें 1 इंच प्लस करके आपको आगे के पल्ले के लिए मार्किंग करनी है। मार्किंग हमने कर ली है और स्केल की मदद से सीधा करने के बाद इसी मार्किंग के ऊपर सबसे पहले हम पीछे के पल्ले के ऊपर आगे के पल्ले को कट कर ले रहे हैं। अभी आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, बिल्कुल इसके बराबर आपको इसको कट कर लेना है, बाद में हम इसमें चेंज करेंगे। देखिए कटिंग हमने कर ली है, यहाँ से इस लाइन को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ पे 2 सूते की जो लाइन है उसको भी सीधा कर लिया। अब हम पीछे के पल्ले को हटाएंगे और हटाने के बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो शोल्डर रखा था पीछे की साइड वो 1.25 इंच रखा था, तो यहाँ पे जो हम शोल्डर रखेंगे वो 2 सूता प्लस करके, यानी कि यहाँ पे जो हमारा शोल्डर रहेगा वो हमारा 6 इंच आएगा। 6 इंच हमने शोल्डर रखना है और यहाँ पे 6 इंच ही हमें आर्म होल रखना है और यहाँ से भी हमारा ये 6 इंच ऊपर की साइड है, तो नीचे की साइड भी हमारा 6 इंच रहेगा। यहाँ पे भी हम 6 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से और मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से इस मार्किंग को आपको मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी करना है, क्योंकि आगे के पल्ले में हमें गहराई को मार्क करना है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। आगे के पल्ले में गहराई की जो मार्किंग करनी है उसके लिए कोने से 1 इंच में 1 पॉइंट कम पे मार्किंग करनी है, तिरछे में आपको मार्क करना है। 32 से लेके 40 साइज के लिए अगर आप बना रहे हैं तो पीछे के पल्ले में आपको 1 इंच 2 पॉइंट रखना है और आगे के पल्ले में आपको सेम 1 इंच में 1 सूता कम रखना है। यहाँ से 3 इंच मार्क किया, हाफ इंच इसका, और यहाँ पे 10 से 10.5 इंच चेस्ट का चौथाई भाग था, तो 2 सूता हमने प्लस करके मार्क कर लिया है। और बस इसी में हम ये देखिए हाफ इंच हमारा अंदर की साइड सेट हो रहा है, आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने गहराई की मार्किंग कर ली है आगे के पल्ले में। अब गहराई को मार्क करने के बाद हम यहाँ पे मार्क करेंगे गले के लिए। तो जितना भी आपको तैयार गला रखना हो बस आपको उसमें हाफ इंच प्लस कर लेना है। यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे मार्क किया क्योंकि 6 इंच पे हमें इसे रेडी करना है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखनी है, तो हमने इसमें 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखी है क्योंकि 2 सूता हमने प्लस रखा है। ऊपर और नीचे से दोनों साइड से आपको चौड़ाई बराबर रखनी है। स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ पे हम गोल गले का शेप बनाएंगे। इस तरह से देखिए गले की भी मार्किंग हो गई है। बेल्ट की मार्किंग करने के लिए हुकाई पट्टी की साइड यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्क कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए इस वाली साइड आपको फिटिंग वाली साइड 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करनी है और बस इसी मार्किंग को आपको हल्का हल्का सा नीचे की तरफ राउंड शेप देते हुए, जैसा बेल्ट का शेप होता है उस तरह से आपको मिलाना है और यहाँ तक मिला लेना है। तिरछे में आपको इसको मिलाना है, यहाँ पे 2 इंच तक सीधा आना है, उसके बाद हल्का हल्का सा राउंड शेप देना है नीचे की साइड और जो यहाँ पे हमने 4 इंच पे मार्किंग की थी उस मार्किंग से आपको टच करना है। देखिए बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको डॉट डॉट की लाइन बना के मार्क करके दिखा दे रही हूँ। इस तरह से हमने बेल्ट की मार्किंग कर ली। अभी यहाँ पे हमें गहराई को थोड़ा और सेट करना है, तो ऊपर की साइड हम तिरछे में सेट करें, इसे अपनी साइड घुमाते हुए रखा हमने और नीचे की साइड बस हल्की सी इसकी गहराई को 1 सूता और सेट करेंगे। तो देखिए बेल्ट की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम मार्क करेंगे टक्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए 42 साइज के लिए जो आप टक्स पॉइंट रखेंगे वो आपका 10 इंच रहेगा। इस तरह से 42 साइज के लिए आपको टक्स पॉइंट 10 इंच रखना है। यहाँ पे 10 इंच मार्क किया और इसे सीधे में मिला दिया बिल्कुल गले की साइड से। अब इस जो टक्स की मार्किंग की है वहां से 1.5 इंच अंदर की साइड मार्किंग की है और उसके सीधे में 1.5 इंच पे मार्क किया। इस वाले पॉइंट से 1.5 इंच नीचे की साइड मार्किंग करेंगे और यहाँ से ऊपर की साइड 1.5 इंच पे तिरछे में मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरह से मार्किंग करेंगे तो चारों टक्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है हमारी। यहाँ पे जो 1.5 इंच तिरछे में मार्क किया था वो हमारा यहाँ पे सेट हो रहा है। तो इस तरह से मार्किंग को हम यहाँ पे मिला ले रहे हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से मिला लेना है आपको। 2 टक्स हमारे तिरछे हैं और 2 टक्स हमारे सीधे हैं। मिलाने के बाद किस टक्स को कितना दबाना है उसको भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। नीचे का जो टक्स है उसको हमें दोनों साइड से 1-1 इंच दबाना है। इस तरह से देख सकते हैं 1-1 इंच दोनों साइड से दबाना है, 2 इंच दबाना है हमें। तो यहाँ पे दोनों साइड 1-1 इंच पे मार्किंग कर लिए हैं और मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से तिरछे में मिला लेना है। नीचे वाले टक्स को छोड़ते हुए बाकी जितने भी टक्स हैं उनको आपको दोनों तरफ से बस 2-2 सूता दबाना है। 2-2 सूता आप दबाएंगे तो वो आपका हाफ इंच टक्स दब जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों लाइन के साइड में जो सेंटर लाइन है
उससे दोनों साइड हम 2-2 सूता पे मार्क कर लिए हैं। यहाँ पे भी एक तरफ आपको 2 सूते पे मार्किंग करनी है, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो बीच का जो गैप है वो हमारा 2 सूता हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने 2 सूते पे मार्किंग कर ली। तो देखिए 2-2 सूते पे मार्क करके हमने यहाँ पे जो आगे के पल्ले की मार्किंग है कंप्लीट कर ली है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर आगे के पल्ले को भी हम कट कर ले रहे हैं। इस तरह से देखिए आगे के पल्ले की हमने कटिंग कर ली है। अब इसको साइड में करेंगे और हम कटिंग करेंगे बाजू की। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हमारे पास इतना ही अस्तर बचा हुआ है। अगर आपको लंबाई ज़्यादा रखनी है बाजू की तो आप उसमें जॉइंट भी लगा सकते हैं, या फिर आप उसमें 1 मीटर का अस्तर भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 80 सेंटीमीटर का अस्तर लिया था। आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए यहाँ पे देखिए 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। 10.5 इंच पे यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। खुले हुए भाग की तरफ से डबल फोल्ड करके रखा है हमने इसको, और यहीं से जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ से हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। आपके चेस्ट का जितना चौथाई भाग है बस आपको उतने में ही अस्तर को 4 फोल्ड कर लेना है बाजू की कटिंग करने के लिए। सबसे पहले हम मोहरी की गोलाई की मार्किंग कर रहे हैं, तो वो हमारी 7 इंच है। 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है, और यहाँ से देखिए इसको मार्क करने के बाद यहाँ पे हम लाइन को स्केल की मदद से पीछे की साइड बिल्कुल सीधा कर ले रहे हैं। जहाँ तक कि हमारा अस्तर है वहाँ तक हम इसको सीधा कर ले रहे हैं, और सीधा करने के बाद अब हम इसमें मार्किंग करेंगे बाजू की लंबाई की। तो देखिए यहाँ पे जो इसकी लंबाई है वो 5.5 इंच है। यहाँ पे हम इसकी लंबाई को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 5.5 इंच है तो 5 इंच पे इसे रेडी करेंगे। हाफ इंच हम इसमें जॉइंट लगाएंगे, तो 3 इंच पे बाजू को हमने डाउन करना है। 3 इंच पे मार्क कर लिया। पीछे के पल्ले को लेंगे और इस तरह से मेजर टेप को आर्म होल की साइड मिलाते हुए रखना है। ऐसे घुमाते हुए आपको सेट करना है मेजर टेप को। देखिए जो इसकी तैयार लंबाई है गोलाई की वो 9 इंच आ रही है। जब तैयार होगा ये हमारा तो 9 इंच पे होगा, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा जब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। यहाँ से 9 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। इसको मार्क करने के बाद अब यहाँ से देखिए 2 इंच तक आपको बाजू को बिल्कुल सीधा रखना है, कम ज़्यादा नहीं रखना, बिल्कुल सीधा रखना है। 2 इंच तक सीधा रखेंगे और यहाँ पे 3 इंच पे हम बाजू को डाउन कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे मार्किंग कर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से एक मार्किंग हमने कर ली। अब इसी मार्किंग को हम डार्क कर लेंगे पहले। इस तरह से देखिए डार्क कर लिया हमने बिल्कुल राउंडिंग में। अब इससे हाफ इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करेंगे, तो वो हमारी आगे के पल्ले की मार्किंग भी हो जाएगी। देखिए आगे और पीछे दोनों पल्लों की मार्किंग कर ली। यहाँ पे इसको तिरछे में मिला लेंगे और बिल्कुल मार्किंग के ऊपर इसको हम कट कर ले रहे हैं। गहराई की कटिंग हम बाद में करेंगे जब हम बाजू को ज्वाइंट करने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें अस्तर भी कम है तो उसको साइड में भी ज्वाइंट लगाना है। यहाँ से हमने अलग कर लिया है और अस्तर के ऊपर देख सकते हैं सभी पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसकी कटिंग मेन फैब्रिक के साथ करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। अब मेन फैब्रिक को सबसे पहले हम डबल फोल्ड करके रखेंगे पीछे के पल्ले की कटिंग करने के लिए। यहाँ पे देखिए किसी भी एक किनारे से, जो भी आपका किनारा हो, लंबाई का साइड हो, वहां से आपको इसको डबल फोल्ड कर लेना है। ये देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया। अब इसके ऊपर पीछे के पल्ले को रखेंगे। दोनों तरफ से आपको देख सकते हैं बंद भाग की तरफ से बिल्कुल बराबर रखना है। बाकी जो नीचे का साइड है वहां से भी बराबर रखना है, लेकिन आपको जो ऊपर का साइड है जहां से कटिंग करनी है वहां से आपको हाफ इंच बढ़ाते हुए कट करना है। देखिए इस तरह से हमने पीछे के पल्ले की कटिंग कर ली। इसको साइड में करेंगे और अब हम इसमें कटिंग करेंगे आगे के पल्ले की और बाजू की। तो उसके लिए देखिए इसको फिर से जिस तरह से हमने डबल फोल्ड करके रखा था, बस ऊपर की साइड हमने इसको खिसका लिया है। खिसकाने के बाद यहाँ पे हम पीछे के पल्ले को लेंगे और यहाँ पे सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से सेट करना है यहाँ पे। ये देखिए इससे जो आपका फैब्रिक है वो भी कम यूज़ होगा और परफेक्ट तरीके से आप प्रॉपर इसकी कटिंग भी कर सकेंगे, किसी भी साइज़ का हो, कितना भी हैवी साइज़ क्यों ना हो। इस तरह से सेट करने के बाद यहाँ पे चारों तरफ हाफ इंच बढ़ाते हुए हमने मेन फैब्रिक को कट कर लिया। तो आगे के पल्ले की कटिंग हो गई है। बेल्ट की कटिंग करनी है हमें और बाजू की कटिंग करनी है। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए हमने इसको सीधा रखा है और यहाँ पे जो बेल्ट को हम सेट करेंगे, जो बेल्ट का कोना है, शेप है, फेस है उसका, वो आपको दोनों को बिल्कुल आमने सामने रखना है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इस तरह से आमने सामने करते हुए आपको कट करना है, नहीं तो आपका उल्टा या सीधा भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बेल्ट का जो फेस है वो आपका आमने सामने होना चाहिए। और बस हाफ इंच बढ़ाते हुए हमने बेल्ट को भी कट कर लेना है इसी के ऊपर। देखिए बेल्ट की भी कटिंग हो गई है हमारी। अब हम कटिंग करेंगे बाजू की।
तो बाजू की कटिंग करने के लिए देखिए इस तरह से ये हमारा इतना सारा कपड़ा बचा हुआ है। बिल्कुल आसानी से आप लंबी बाजू भी इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पे बस हमें 5 इंच की बाजू बनानी है, तो उसके लिए देखिए इसको हमने डबल फ़ोल्ड करके रखा और यहाँ से हमने इसको 4 फ़ोल्ड कर लिया है। अब देखिए बाजू की जो लंबाई है उसे हमें बस हाफ इंच बढ़ाना है, तो इस तरह से हमने इसको सेट करते हुए कट कर लिया है। बाद में जब हम इसमें जॉइंट लगाएंगे तो मेन फैब्रिक के साथ अटैच करते टाइम हम इसकी फिटिंग को बराबर कर लेंगे। तो सभी पार्ट की कटिंग हमने अस्तर के ऊपर की थी और मेन फैब्रिक के साथ भी कर ली। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।